ये एनजीओ वाले बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा काम ही कर रहे हैं। लोगों को इनसे बहुत उम्मीदें हैं, आज नहीं तो कल सभी को इनसे फायदा होगा। नमस्कार भाइयों और बहनों, जिस तरह अच्छा काम करने वालों की हार नहीं होती है, इसी वजह से आज हमारे साथ एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती चली जा रही है। जरा गौर से देखिए, ये जो शख्स चले आ रहे हैं, इनका इतना भव्य स्वागत हो रहा है। ये लोग हम और आपके बीच रहने वाले समाज के गंदी नाली के कीड़े हैं। ये चोरों का सरदार प्रेम कुमार शर्मा बस्ताकोटी और इसके साथ आता व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि नीलेश दावखरे है। नीलेश शास्त्री चौक बाजार पेठ राजगुरुनगर खेद महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो कि इन दिनों सुखवानी ओआसिस पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में रहता है। नीलेश बहुत ही खुद को शातिर समझता है, जो स्कैम पे स्कैम करके बचता चला आ रहा है। लेकिन इस बार इसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि इस बार देश के कई जाने माने एनजीओ और संगठनों ने इसकी शिकायत ईडी और ईओडब्ल्यू से कर दी है। अभी हाल ही में पुणे के एक पुलिस स्टेशन में नीलेश दावखरे के खिलाफ धारा 420, 409, 406, 34 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज हुई है और नीलेश मुख्य अपराधी बताया गया है। नीलेश की बात करें तो ये विराज पाटिल का बहुत खास व्यक्ति था। आईएक्स ग्लोबल में इसका अपनी टीम से 1200 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम था। नीलेश आईएक्स ग्लोबल का मुख्य एजेंट होने के साथ ये व्यक्ति लोगों से निवेश कराने के लिए आईएक्स ग्लोबल का जूम स्टेज से मीटिंग भी करता था। इसके अलावा देश से पैसे बाहर आईएक्स ग्लोबल स्कैमर तक भी हवाला रूट से भिजवाता था। विराज पाटिल के अलावा मंगलेश शिंदे, विक्रांत कदम और रमेश चौधरी से भी नीलेश के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। आज भी विराज पाटिल जेल में सड़ रहा है। मंगेश शिंदे फरार है और विक्रांत कदम को आए दिन पुलिस और ईडी उठा के रिमांड के लिए ले जाती है। सोच तेरा क्या होगा नीलेश दावखरे, अब तो तूने अपने से भी बड़े स्कैमर प्रेम कुमार शर्मा बस्ताकोटी का दामन थाम लिया है, वो भी एपेक्स कैपिटल जैसे झोल कंपनी में। ऐसे में नीलेश जैसे लोगों से एक ही सवाल, ये प्रेम बस्ताकोटी चलो नेपाली है, उसका ईमान जमीर कुछ नहीं, लेकिन नीलेश दावखरे तू तो भारतीय मूल से है, तेरे को ये सब करते शर्म नहीं आती? आखिर इस हराम के पैसों से तू खाना कैसे खाता है और तेरे को रात को नींद कैसे आ सकती है? चोर इंसान, जो तेरी दो बेटी हैं तनुष्का और अनुजा, उसको भी इस हराम के पैसों से पाल रहा है क्या? ये जानता भी है तू कि तेरी इन हरकतों से कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, कितने परिवार सड़क पे आ गए, न जाने कितने हजार लोग तुम्हारे फेक मोटिवेशन में आके अपना जमीन गिरवी रख के तुम्हारी स्कैम कंपनी के अंदर निवेश कर देते हैं और तुम लोग बड़े आसानी से दूसरा स्कैम करके निकल जाते हो। ये आम जनता और गरीब लाचार निवेशकों को ठगने के बदले तुझे क्या मिलेगा? स्कैमर प्रेम नेपाली और नीलेश दावखरे जैसे लोगों को कितने लोगों की बद्दुआ लगेगी और अभी लग रही है। याद रखना, समय आएगा सब निकलेगा। अभी कोलकाता में विराज पाटिल के पास वाली काल कोठरी सजाई जा रही है, जहां तुम दोनों के भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। आईएक्स ग्लोबल बंद होने के बाद नीलेश दावखरे को पछतावा नहीं हुआ, उल्टा उसने तुरंत 1x, उसके बाद अनट्रेड और अल्फाकॉन स्टार्ट कर दिया। जिस तरह आईएक्स ग्लोबल बंद होने के बाद नेपाली वेटर ने एफएक्स स्टॉक, एफएक्सएसटी और इन्फिनिटी ग्रोथ स्टार्ट कर और खत्म भी कर दिया। अब ये सब स्कैम करके बंद हो गए, इसीलिए नेपाली वेटर और नीलेश दावखरे एक साथ कुर्सी टेबल फिक्स आरओआई बोल के एफएक्स कैपिटल और मैपल ट्री रेस्टोरेंट नाम से पॉन्जी स्कीम बेचने साथ आ गए। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका मोबाइल आपको पैसे अर्न करके देता है? अगर नहीं देता है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, स्मार्टफोन का स्मार्ट तरीके से यूज करके आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का यूज करके। आपको इसकी जानकारी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऐसा सिस्टम हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है जिसको सिंथेटिक ट्रेडिंग बोला जाता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉपी ट्रेडिंग करना होता है, एक्सपर्ट लोगों को फॉलो करना होता है और जिसमें रिस्क कम होती है, लागत भी कम लगानी पड़ती है। तो दोस्तों, ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आपको किसी को रिक्रूट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको जरिया बता रहा हूं, तो ये अभी हम इसका ट्रायल दे रहे हैं, डेमो अकाउंट फ्री में दे रहे हैं। काफी कम सीट्स अवेलेबल है। अगर आपको उसका एक्सपीरियंस लेना है तो सिंगल रुपीज ना देते हुए भी आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो, डेमो पे प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री में आपको अकाउंट मिल रहा है, फ्री में आपको अलर्ट्स मिल रहे हैं और बिल्कुल आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं या हो सकता है आप जॉब करते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ और सिर्फ दिन का 2 घंटा यूज करके आपके स्मार्टफोन को स्मार्ट तरीके से पैसा कमा सकते हो
और बहुत सारे लोग हैं जो दिन का 2000 से 3000 रुपए डेली का अर्न कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट चीज यह है दोस्तों कि जिनके पास पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, वो एक्स्ट्रा इनकम और भी करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको वो सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हो तो आने वाले 2 या 2.5 महीने के बाद आपका इनकम 80,000 से लेके 90,000 पर मंथ का हो सकता है। बिल्कुल अगर आपको इस वीडियो की या ऐसे इनकम की जरूरत ना भी हो तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जिनको जरूरत है, ताकि उनको मदद मिल सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट। एपेक्स कैपिटल अगर क्या है आप पूछेंगे, हम बताएंगे स्कैम वही अंदाज नया। आईएक्स ग्लोबल के साथ जो स्कैमर्स अलग अलग चले गए थे, अब सबसे बड़ा स्कैम ये लोग करने साथ आए हैं। एपेक्स कैपिटल बताने के लिए आदित्य सावंत की कंपनी है, जो सिर्फ एक कार्ड का उल्लू है आगे दिखाने के लिए। असल में इसके पीछे आईएक्स ग्लोबल का सारा मास्टरमाइंड लगा हुआ है, जो मेन नाम है स्कैमर प्रेम कुमार शर्मा बस्ताकोटी उर्फ नेपाली बेटर। संजीव कुशवाहा, जिसकी ऑलरेडी गोरखपुर और मुजफ्फरनगर से एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सतीश दुबे, हर्ष बंसल, उमंग गोगरी, मंगेश शिंदे, रमेश चौधरी, अजीत धोखे, सेवियो परेरा और इसमें चोरों के शहंशाह नीलेश दावखरे की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाला नाम है सविता पवार। जी हाँ, सविता विजय पवार, जो हेल्पिंग हैंड नाम से स्कैम कर चुकी हैं और आईएक्स ग्लोबल में विराज पाटिल के सबसे नियरेस्ट में जिसका नाम था, जो आईएक्स ग्लोबल बंद होने के बाद बॉम्बे में अपने घर से फरार और संगली महाराष्ट्र जाके रहने लगी। अब इसकी दोबारा मती मारी गई है और एपेक्स कैपिटल में इन चोरों का साथ देने चली आई है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये दोबारा आम जनता से बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग स्कैमर प्रेम कुमार शर्मा बस्ताकोटी, नीलेश दावखरे जैसे लोगों से मोटिवेट होके अगर एपेक्स कैपिटल या इनके और भी कोई स्कैम का शिकार बने हैं तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। और अगर आपको कंप्लेंट करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारा एनजीओ आपकी फुल सहायता बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करेगा। जुर्म करना गुनाह है, जुर्म सहना गुनाह है और जुर्म छुपाना उससे भी बड़ा गुनाह है और जुर्म का साथ देने वाला सबसे बड़ा गुनहगार। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि देश हित में बाहर निकलिए और इन स्कैमर्स के अगेंस्ट एफआईआर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करवाएं और एपेक्स कैपिटल जैसे स्कैम बंद कराएं। इन सब के अलावा जो लीडर्स ने आईएक्स ग्लोबल सब्सक्रिप्शन नाम से आपसे एवरी 28 डेज में अगर पैसे अपने अकाउंट या यूपीआई में लिए हैं तो उस लीडर के अगेंस्ट भी पर्सनल एफआईआर लिखवाएं। और तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।